हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोडिंग रोमन। तो आज के इस वीडियो पर हम सिमेंटिक टैग्स के बारे में जानने वाले हैं। सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं HTML5 पर और क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंस है। अगर मैं एक वेबसाइट डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो अगर हम एक वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं तो क्यों सिमेंटिक टैग से इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए यूज किया जाता है, किस तरह से वेबसाइट डेवलपमेंट में इसका यूज किया जाता है, आज के इस वीडियो पर क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि सिमेंटिक क्या होता है। तो सिमेंटिक एक तरह का एलिमेंट है, ठीक है, और वो जो है वो डेवलपर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये कम्युनिकेट कैसे करेंगे, अगर मैं वेबसाइट के वेब स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो हम जो भी है वो किसी भी एक एलिमेंट लगाकर जो है वो वेबसाइट बनाते हैं। अगर मैं HTML की कोड की बात करूँ तो हम एक H1 टैग लगाते हैं या फिर पैराग्राफ टैग लगाते हैं। तो उसी तरह से जो है वो सिमेंटिक टैग्स भी रहते हैं, वो थोड़े से जो है स्पेशल मैं बोल सकता हूँ। अगर हम कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो एक स्पेशल टैग्स है बोल सकते हैं। और इसकी हेल्प से जो है वो डेवलपर को या फिर जो भी यूजर है, आपके डेवलपर है, ब्राउजर है जो इसको रेंडर कर रहा है या फिर जो है वो आपकी वेबसाइट को रन कर रहा है, उसको समझाने के लिए जो है वो सिमेंटिक टैग्स का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि सिमेंटिक टैग्स के टाइप क्या है या फिर किस तरह से सिमेंटिक टैग्स यूज करते हैं, तो HTML5 के पहले की वर्जन की अगर मैं बात करूँ तो उस पर भी सिमेंटिक्स की तरह ही यूज किया जाता था। अगर मैं बात करूँ तो डिव या फिर स्पैन, ये जो कंटेनर है, इसको जो है वो एज अ हेडर क्लास लगाकर, ठीक है, या फिर एज अ आर्टिकल क्लास या फिर सेक्शन क्लास लगाकर जो है वो सिमेंटिक्स यूज करते थे। लेकिन वो एज अ सिमेंटिक यूज नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन बना लेते थे, वेबसाइट बन जाती थी, ठीक है, वेबसाइट बनती थी। ओके। और जब HTML5 पर सिमेंटिक्स इंट्रोड्यूस हुआ तो उसको एक जो है वो हम बोल सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर मिल गया। कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है वेबसाइट के, वो हमें समझ में आने लगा और धीरे धीरे जो है वो थोड़ा सा रिवोल्यूशन आ गया वेबसाइट की दुनिया में, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो टेबल टैग आया, आर्टिकल टैग आया, नैव टैग आ गया, ठीक है। ये टैग के अंदर में हम एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। यानी अगर मैं कोई एक नैव बार बनाना होगा मुझे, तो एक नैव टैग के अंदर पर जो है मैं HTML का जो सिमेंटिक टैग में जो है वो नैव ले लूंगा मैं, और नैव के अंदर में जो भी मुझे लिंक्स डिफाइन करने हैं, ठीक है, या फिर लिस्ट के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा और उस तरह से जो है मैं वेबसाइट को डिजाइन करूंगा। तो जो भी मेरा यूजर होगा या फिर डेवलपर होगा तो उसे इजीली समझ में आ जाएगा कि जो भी इसने जो भी इसको बनाया है या फिर जो भी उस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो पार्ट है उसे जो है वो सीमेंटिक कहा जाता है, ठीक है। और ये सीमेंटिक है करके हम उसे समझ में आ जाएगा क्योंकि हम नैव टैग यूज किया, नैव नैव एलिमेंट यूज किए रहेंगे। अगर हमें मान के चलो कुछ एक सेक्शन बनाना है मुझे, मान के चलो, ठीक है, जिसमें मैं पैराग्राफ डाल रहा हूँ और एक बटन डाल रहा हूँ, पैराग्राफ डाल रहा हूँ, इमेजेस डाल रहा हूँ, तो उसको एक कंटेनर के अंदर ले लूंगा मैं और कंटेनर का नाम रख लूंगा सेक्शन। तो जब भी मैं कोड करूंगा तो मुझे एज अ सेक्शन मैं उस पर जो है बैकएंड का कोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो समझने के लिए वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर देने के लिए सिमेंटिक टैग्स का यूज किया जाता है, ठीक है। कौन सा एलिमेंट कहाँ डिफाइन होगा, कौन से सेक्शन को किस पर्टिकुलर थ्रू या मतलब पर्टिकुलर साइड में रखना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो सीमेंटिक्स के अंदर यूज की जाती है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो सीमेंटिक जो है वो एक तरह का हम बोल सकते हैं कि कंटेनर है छोटे। अगर मैं न्याव को यूज करूँ तो न्याव को एज अ पैराग्राफ नहीं डाल सकते न्याव के अंदर में, ठीक है। हेडर के अंदर में आप एज अ पैराग्राफ नहीं डाल सकते, उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है और आपको उस तरह से डिफाइन करना है। मैं इसको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि किस तरह से आप न्याव का यूज करोगे। आर्टिकल सेक्शन, टेबल सेक्शन, बहुत सारे हैं सीमेंटिक्स। आगे बात करते हैं तो सीमेंटिक एलिमेंट्स क्या है, कितने सारे सीमेंटिक एलिमेंट्स है, तो आपको लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आर्टिकल टैग है या फिर साइड बार, और डिटेल्स है, फिर कैप्शन है, फिगर, फूटर, हेडर, मेन, ठीक है, मार्क, न्याव। न्याव का यूज करते हैं, न्याव क्या बोलते हैं, मतलब न्याव क्या होता है, न्याव बार क्या होता है, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और सेक्शन है, समरी है, टाइम टेबल है, सॉरी टाइम है। तो ये जो है वो लिस्ट ऑफ सीमेंटिक एलिमेंट्स है, इसका किस तरह से यूज करते हैं मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको, ठीक है। तो एक इमेजेस दिखाता हूँ आपको। अगर आप एक वेबसाइट डिजाइन करने जाते हो तो किस तरह से वेबसाइट का स्ट्रक्चर होना चाहिए आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले जो है हेडर स्ट्रक्चर रहता है। हेडर पर सिंपली आप जो है वो अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हो, अपनी कंपनी का आप लोगो डाल सकते हो, ठीक है। और नैव बार जो रहता है वो सिंपली आप वहाँ पर पेजेस डाल सकते हो। आपके हो सकता है आपके वेबसाइट पर मल्टीपल पेजेस हो तो आप उनके लिंक्स डाल सकते हो वहाँ पर, होम टैब, अबाउट टैब, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी एक वेबसाइट पर रहती है। होम, अबाउट, डिस्क्रिप्शन रहता है आपका, ठीक है। जो भी आपको डालना होगा लिंक्स आपके पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो है नैव बार में डाला जाता है।
सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आप सिंपली पैराग्राफ डाल सकते हो, किसी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप सिंपली एक हेडिंग डालोगे, पैराग्राफ डालोगे, बटन डाल सकते हो अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहेगा तो उसी सेक्शन पर, ताकि वो बटन पर क्लिक करे और पर्टिकुलर पेज पर पहुंच जाए कांटेक्ट फॉर्म भरने के लिए। आर्टिकल में सिंपली क्या होता है कि वो भी एज अ सेक्शन ही यूज किया जाता है, बट आर्टिकल में सिंपली आप क्या कर सकते हो, आपके वेबसाइट की या फिर आपकी जो भी वेबसाइट आपकी कंपनी है उसके रिलेटेड जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है या फिर जो टॉप मोस्ट इन्फॉर्मेशन है, या फिर आप देखे होंगे किसी भी वेबसाइट पे देखो लेकिन न्यूज़ रेंडर होते रहता है, ठीक है, या फिर हेडलाइंस ऐसे न्यूज़ रेंडर होते रहते हैं। तो इस तरह से जो है वो आर्टिकल टैग में डाल सकते हो। आर्टिकल टैग पे आप लिंक्स डाल सकते हो, जैसे नैव बार रहता है वैसे ही असाइड, सॉरी असाइड बार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपके राइट हैंड साइड पर है। तो जो असाइड बार है उस पर सिंपली आप लिंक डाल सकते हो, इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो। और फुटर की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली अपन कॉपीराइट का टैग रहता है सिंपली, और कॉन्टैक्ट डाल सकते हो आप अपने जो भी अपनी आपकी कंपनी की कॉन्टैक्ट है, डिटेल्स है, और फोटोज डाल सकते हो आप, लोगोज डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें फुटर पे आप डाल सकते हो। तो इस तरह से एक बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर रहता है। अब जरूरी नहीं है सेक्शन पहले रहेगा फिर आर्टिकल रहेगा, आप पहले आर्टिकल रख सकते हो फिर सेक्शन रख सकते हो, हेडर को आप नीचे भी रख सकते हो, नाव को ऊपर रख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आप इस पर चेंजेस कर सकते हो, बट आप इसको आपको अपने हिसाब से वेबसाइट बनानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाव बार को ही नीचे ला लो, ठीक है। नाव बार का एक सेक्शन है, एक पर्टिकुलर जगह है उसका, ये अच्छे से डिफाइन करना है आपको। और इस तरह से एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, एक बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप यह समझ में आ गया होगा सिमेंटिक्स किस तरह से यूज करते हैं और किस तरह से जो है वो बनाया जाता है एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर। तो सिंपली मैं जो है वो आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि किस तरह से वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, किसको क्या होता है। गूगल पर चलते हैं अपन, ठीक है। गूगल पर आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पर सिंपली एक मैं बूटस्ट्रैप की जो है वो एक वेबसाइट खोल के ही रखा हूँ मैंने, और सिंपली देखते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। तो ये जो ऊपर का जो टैब दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसे सिंपली न्याव बार कहा जाता है, जिस पे आपकी कंपनी इन्फॉर्मेशन है, लोगो है। तो देखो यहाँ पर कंपनी का एक लोगो है उनका, और यहाँ पर लिंक्स दिए गए हैं। अगर मुझे डॉक्यूमेंट्स पर जाना है इनके, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके मैं पर्टिकुलर इनकी वेबसाइट के डॉक्यूमेंट पर जा सकता हूँ। आइकॉन्स चाहिए, थीम्स चाहिए, बूटस्ट्रैप का नाम आपने सुना होगा, हाँ सिंपली जो है वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने एक लिंक डाला है, एंकर टैग का यूज किया गया है, और यहाँ पर उन्होंने एक हेडिंग का यूज किए है, ठीक है, सिंपली। और उसके बाद एक पैराग्राफ यूज किए है उन्होंने। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक बटन लगाया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बटन क्लिक करके जो है वो हम इसके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पर जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐड है, और इस तरह से जो है वो इनका वेबसाइट है। यहाँ पर एक सिंपली आर्टिकल बोल सकते हैं, आर्टिकल सेक्शन, जहाँ पर इन्होंने अपनी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रखे, यहाँ पर सिंपली लिंक्स है इनके, ओके। और इस तरह से पैराग्राफ है, इंफॉर्मेशन है, लोगोज है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट बनाते हो। अगर मैं फूटर की बात करूँ यहाँ पर, तो देखो ये है इनका फूटर का सेक्शन, और फूटर पर इन लोग सिंपली अपनी कंपनी इंफॉर्मेशन है इनकी, अ, जो भी है कंपनी का, यहाँ पर लाइसेंस इनकी कंपनी का वो है, लिंक्स है यहाँ पर, ठीक है। सिंपली अगर आपको गेट स्टार्टेड पार्सल कम्युनिटी इनकी इशू है, डिस्कशन है, कुछ प्रॉब्लम चाहिए, तो आप यहाँ से इनके कंपनी से कांटेक्ट आप कर सकते हो। और सिंपली इनका गिटहब रिपोजिटरीज है, ट्विटर है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर कांटेक्ट करना होगा आप यहाँ से जो है वो कर सकते हो। तो एक बेसिक वेबसाइट है इनकी बूटस्ट्रैप की, इस तरह से रहता है। यहाँ पर सिंपली आप पर्टिकुलर सेक्शन है वेबसाइट का, और इसकी अगर मैं कोड रीड करूँ तो सिंपली आपको मिलेगा। अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर व्यू पेज सोर्स करता हूँ, तो कहाँ पर आर्टिकल टैब है, कहाँ पर न्याव बार है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सिंपली देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है वो एक इनका राइट सोर्स कोड खोल लिया हूँ मैंने, जस्ट ये गूगल पर आपको मिल जाएंगे, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पर जाओगे तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखो मैं यहाँ पर हेडर का सेक्शन दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर मैंने हेडर का सेक्शन बता रहा था आपको, ये जो हेडर टैग है वो यहाँ पर हेडर यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ठीक है। हेडर के अंदर इन्होंने हेडर के अंदर में ही नैव बार इन्होंने डिफाइन किए हैं, ओके। और जो भी इनकी डिव है, बटन्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डाल के रखे हैं। और मैं और दिखाता हूँ यहाँ पर, देखो मेन टैग की अगर मैंने बात किया तो मेन भी एक तरह का सिमेंटिक टैग है, वो भी इन्होंने यूज किए हैं। तो इससे क्या होता है, डेवलपर जो है वो समझने में आपको आसानी हो जाती है, डेवलपर जो भी है
या फिर यूजर है उसको समझ में आ रहा है कि सिंपली सिमेंटिक टैग्स का यूज हुआ है यहाँ पर इनके वेबसाइट डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर देखो सेक्शन टैग भी इन्होंने यूज किए हैं। देखो ये सेक्शन जो है वो बनाने के लिए यूज किया है, जैसे कि ये एक पैराग्राफ है, हेडिंग है, बटन्स हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने यूज की है। और आई होप यह समझ में आ गया होगा किस तरह से वेबसाइट डेवलपमेंट में सिमेंटिक टैग्स का यूज किया जाता है। मैं प्रैक्टिकली हम एक वेब स्ट्रक्चर बनाकर देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं सिमेंटिक टैग्स का यूज करके, कहाँ पर हेडर बनाया जाता है, कहाँ पर हम न्याव बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बने रहिएगा इस चैनल पर। और आई होप यह समझ में आ गया होगा कितने सिमेंटिक टैग्स है और कौन से है, किस लिए यूज किया जाता है, वो बस आपको आज एक्सप्लेन करना था मुझे। नेक्स्ट वीडियो पर प्रैक्टिकली जाएंगे। और काफ़ी दिन से मैं इस वीडियो पर एक्टिव नहीं था, इस प्लेलिस्ट पर एक्टिव नहीं था, कुछ मेरे अलग से काम थे, मेरे कुछ रिलेटेड वर्क्स थे, मुझे इस पर काम करना था मुझे, और बहुत सारी चीज़ें मुझे अब सीखनी बाकी है। तो थोड़ा सा लेट हो रहा था, बट नो वरी, अभी हमें कंटिन्यू रहना है इस डेवलपमेंट के साथ। ओके, तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बने रहिएगा इस चैनल पर इस प्लेलिस्ट के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।